देखिए, today before discussing the chemical properties of the bases, first I will tell you about the bases. एक्चुअल में bases होती क्या है? bases आपका नाम सुनो. The name base has been associated with a class of compound solutions are characterized. आप आर आई जेड भी लिख सकते हैं और एस भी लिख सकते हैं. जेड ई डी कैरेक्टराइज बाय. बेस क्या है? तो नाउ ये बेस जो है वो आपका हैज बीन एसोसिएटेड विद अ क्लास ऑफ कंपाउंड सॉल्यूशन जो जिनका सबसे पहले आपका ना देखो दिस बीटा टेस्ट होता है. एसिड का सौर होता था, आपको याद हो अगर आपका नाम देखो दिस. दूसरा ये दिस सोपी टच. सोप का मतलब आपका क्या? साबुन. जब आप फिंगर्स में लगाते हैं या बॉडी में लगाते हैं तो फिसलन जैसे आपका स्मूथनेस, दैट इज कॉल्ड द सोपी फीलिंग. या टच भी आप लिख सकते हैं आपका नाम. व्हेन अप्लाइड टू द स्किन, अगर आप उसको स्किन पे आप अगर आप लगाते हैं तो सोपी फीलिंग या सोपी टच आता है आपका. थर्ड, इसकी जो है एबिलिटी टू रीस्टोर. अब क्या इसकी रीस्टोर क्या करता होगा? क्या रीस्टोर करता होगा आपका नाम? ये द ओरिजिनल ब्लू कलर ऑफ लिटमस. जो लिटमस का ओरिजिनल ब्लू कलर होता है आपका नाम, दैट हैज बीन टर्न टू, जो रेड हो गया होगा उसको फिर ये क्या करेगा? ब्लू में आपका कर देगा आपका रेड. क्योंकि रेड कब होता है? जब आपका एसिड के साथ आपका नाम वापस उसको अपने ओरिजिनल उसमें लेकर के आ जाएगा. एंड द फोर्थ वन जो है आपका नाम इज द एबिलिटी टू रिएक्ट टू एसिड टू फॉर्म शॉक. यानी कि अगर बेस आपका नाम एसिड के साथ आपका मिल जाए, ये आपका क्या बनाएगा? ये सॉल्ट बना देगा आपका एसिड. आप समझ रहे हैं सर? तो ये आपका होगा. और यहाँ पे इतने ही पे नहीं छोड़ोगे क्योंकि इसको कंप्लीट करना है. और प्लस आपका हाइड्रोजन गैस इसमें आपका हमेशा इट इवॉल्व द हाइड्रोजन गैस इन दैट. तो ये आपका नाम. तो बेसिस के लिए आपका नाम ये चार आपके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे. तो ये आप इसको लिख लें. अब आइए आप केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस को अपना. अब हाँ, इससे पहले अगर आप एग्जाम्पल की बात करेंगे आपका नाम देखो ऐसे, इसको बात को बताता पहले एक्चुअल में बेस है क्या? व्हाट आर द बेसिस? उसके एग्जाम्पल की बात हो. सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपका. उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम MgOH होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है आपका. इज इट क्लियर? आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा. इसमें NH4 आपका नाम देखो दिस NH3OH. तो इसमें अभी अमोनिया है तो NH4 आपको होगा. NH4OH आपका देखो नाम. इसलिए अगर आपको एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कहेंगे, बल्कि मैं इसको यहाँ नहीं लिखता हूँ, अलग अलग कर रहा हूँ. पहले इसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आपका नाम. अब जाकर के आपका नाम NH4 आपका नाम OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया आपका नाम. सोडियम कार्बोनेट की अगर आप बात करेंगे Na2CO3.
ठीक है। अब ये देखो यहाँ OH है, यहाँ OH है, क्योंकि ये देखो ये फर्स्ट ग्रुप मेंबर के साथ है, ये सेकंड ग्रुप मेंबर के साथ है, और ये आपका थर्ड ग्रुप मेंबर्स के साथ है, इसलिए ये सिंगल है, ये डबल है, ये ट्रिपल है आपका नाम। These all are the examples of the hydroxide, and hydroxides का मतलब आपका क्या हो गया, बेसिस हो गया। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कल आपने कहा था, तो वो भी आपका नाम बता दें। एनीहाउ अब आपका आइए आप केमिकल प्रॉपर्टीज में आपका फर्स्ट आपका देखो रिएक्शंस विद मेटल्स, यानी कि बेस जब मेटल के साथ रिएक्ट होते हैं तो क्या करते हैं अपन, व्हाट दे डू अपन। तो नाउ दिस इज अब इसमें भी आपका दो प्रकार के बेसिस होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं और एक वीक बेसिस होते हैं अपन। अभी वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रॉन्ग बेसिस। तो नाउ स्ट्रॉन्ग बेसिस reacts with active, this is the metals, to produce हाइड्रोजन गैस। अगर स्ट्रॉन्ग बेस आपका ना एक्टिव मेटल के साथ अगर आपका रिएक्ट करेंगे आपको हमेशा ये हाइड्रोजन गैस को आपका क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे आपका। तो 10 now 3 bases should not be kept in metal container। क्योंकि ये आपका जो होता है बेसिकली आपका क्या एक्टिव मेटल्स के साथ ये रिएक्ट हो जाएगी आपका नाम। इसका मतलब आपका क्या होगा, सिंपल मेटल अगर बेस के साथ रिएक्ट करेगा आपको व्हाट इट विल फॉर्म, शॉर्ट और प्लस ये हाइड्रोजन गैस को आपका बनाएगा। ये दैट्स व्हाई मैंने इसको भी अभी मिटाया नहीं आपका नाम देखो 10 समझ रहे सर। आपका नाम देखो 10 बेसिस में आपका नाम देखो 10। अब मेटल है आपका नाम, एग्जांपल अगर आप देना चाहिए, व्हेन जिंक is reacted with your sodium hydroxide, चाहे वो HCl हो चाहे आपका नाम वो H2SO4 हो चाहे HNO3 हो, एसिड में वो भी डाइल्यूट होगा और ये भी आपका डाइल्यूट होगा, याद रखिए आपका। तो ये आपका aqueous solution हो गया आपका। when it reacts ये आपका क्या बनाएगा, शॉर्ट बनाएगा इसके साथ। तो आपका Na2ZnO2 बना देगा इसको। इसका जो नाम पढ़ते हैं दिस इज कॉल्ड द सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। और ये आपका कैसे होगा, सॉलिड होगा। ये भी सॉलिड था, ये एक्वस था, एंड इट हैज टू रिलीज आपका हाइड्रोजन गैस। अब इज दिस बैलेंस या नहीं है वो देखो, हम देख Na2 है, इसका मतलब सीधा Zn आपका 1 हो गया, ऑक्सीजन का आपका कितना 2, ऑक्सीजन के हो गए 2 आपका, हाइड्रोजन के 2, तो हाइड्रोजन आपका नाम। अब यहाँ पे इन वन रिएक्शन आपको नाम, अगर वो कह रहा है कि व्हाट आर बेसिस, बेस का आपने डेफिनेशन लिखा, आफ्टर आपका नाम राइटिंग अप बेस आपने एक एग्जांपल दे दिया कि दिस इज द बेस, बेस आपका नाम ये भी आप दे सकते हैं। यहाँ आपको कहता है व्हाट हैपन व्हेन, क्या होता है जब, व्हेन द एक्टिव मेटल आपका ना जस्ट रिएक्ट विद योर बेसिस। या हाउ, तीसरा क्वेश्चन, हाउ विल यू फॉर्म द सोडियम जिंकेट, या आपका नाम हाउ यू विल प्रोड्यूस द हाइड्रोजन गैस। एक रिएक्शन आपका नाम 4 क्वेश्चंस आपको बना करके देगा। तो वो चीजें आपने बिल्कुल क्लियर करनी है सब। सेकेंड, रिएक्शन विद नॉन मेटालिक ऑक्साइड। आपका नाम नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स के साथ अगर बेस रिएक्शन करता है तो आपको क्या मिलता है, तो ना इसका मतलब इसमें आप लिखेंगे बेस रिएक्ट्स विद नॉन मेटालिक ऑक्साइड टू
प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। तो इसका जो फॉर्मूला बन गया, देखो जब आप फॉर्मूला इसको बनाएंगे आपका नाम देखो दस, तो क्या हो गया देखो आपका नाम बेस। ये देखो बेस, क्योंकि बेस की केमिकल प्रॉपर्टी बेस प्लस देखिए नॉन मेटालिक प्लस नॉन मेटालिक आपका नाम देखो दिस ऑक्साइड। तो रिएक्शन होकर के आपका क्या बनेगा, आपको कह रहा है सॉल्ट और प्लस आपका नाम देखो दिस वाटर। ये देखिए अब आपको एग्जांपल आपको बोलेगा कोई एग्जांपल की बात इसका मतलब व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड नॉन मेटालिक ऑक्साइड हो गया, जिसमें मेटल है ही नहीं तो नॉन मेटालिक हो गया। तो व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विथ बेस, बेस कौन सा है आपका देखो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका हो गया अपना देखो, विल प्रोड्यूस सॉल्ट। सॉल्ट का मतलब कैल्शियम कार्बोनेट CO2 है। तो देखो ये अब आप कहेंगे सर यहाँ तो CO3, यहाँ आप क्या करो इसको बेस है ना, आप करो सोडियम हाइड्रोक्साइड कर दीजिए। ये दिमाग लगाना पड़ता है यहाँ पे आपका नाम देखो दस। तो ये तो जब व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड से ये आपका बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है, विल प्रोड्यूस सॉल्ट। सॉल्ट क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट, जो व्हाइट PPT में आपका जनरली आपका बनता है आपका ना, तो एंड रिलीज वाटर। अब इसका मतलब देखो कार्बन डाइऑक्साइड ये आपका क्या है गैस आपका नाम, प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये आपका नाम सॉलिड लेना। अब आपका क्या होगा देखो ना, इसमें से भी एक ऑक्सीजन आ जाएगा और आपका दो ऑक्सीजन, तो देखो ना शॉर्ट बनाना है तो CaCO3, कैल्शियम का एक आ गया, C आपका आ गया, O2 और +1 3 आ गया, H2O आपका नाम होगा दिस प्लस वाटर आपका नाम होगा दिस ये लिखो आपका व्हाइट PPT में आपका दिस ये आपका सॉलिड आपका। दूसरा एग्जांपल आपका इसी में दे देते हैं, क्योंकि कई बार बच्चों के दिमाग में कहा यार रावत सर ने यहाँ NaOH लिखा था मिटाया क्यों, इसी में बना दूसरा व्हेन नॉन मेटालिक ऑक्साइड विल रिएक्ट विद योर सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी लिख देते हैं NaOH आपका ये एक्वस सॉल्यूशन। अब आपका शॉर्ट बनाना है आपका नाम, तो देखो यहाँ कैल्शियम था यहाँ सोडियम है, तो देखो आपका नाम ये आपका हो जाएगा Na2CO3, ये सोडियम कार्बोनेट इसने बना दिया, ये आपका एक्वस सॉल्यूशन और प्लस आपका वाटर, तो यहाँ भी आपका बाहर होगा, तो सोडियम का 2 है तो 2 आपका कार्बन एक हो गया O2 हो गया और 2 और 2 4 में से यहाँ 3 आ गया, एक बचा 1 और ये आपका। तो व्हेन base sodium hydroxide is reacting with the carbon dioxide, what carbon dioxide is, that is a non-metallic oxide, so it's making a what short. What is that, what is the name of the short, that is sodium carbonate Na2CO3, and what it will release, it will release the water as well. ठीक हो गया सर, तो ये आपका नाम। अब जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका नाम देखो, एसिड एंड बेसिस इन वाटर सॉल्यूशन, इसका मतलब ऑल द एसिड्स आपका नाम प्रोड्यूस आपका नाम दिस द हाइड्रोजन आयन,
सारे एसिड आपके क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन आयन को व्हेन डिसॉल्व, जब इनको घोला जाता है या मिलाया जाता है इन वाटर, पानी के साथ इनको डिसॉल्व किया जाता है, तो ये H+ आयन को आपका क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो दिस गिव्स आपका नाम इट एसिडिक आपका नाम दिस का प्रॉपर्टीज, तो ये आपका नाम एसिडिक प्रॉपर्टीज को आपका नाम देते हैं आपका नाम। इसमें H, ये जो आपका यू आर लुकिंग दिस हाइड्रोजन आयन can't exist, it cannot exist, it can't exist alone. हाइड्रोजन आयन आपका अलग से सेपरेटली आपका ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, सो इट कंबाइंस विथ वाटर सॉल्यूशन आपका नाम, तो ये वाटर सॉल्यूशन में आपका क्या करता है, कंबाइन करता है आपका नाम, तो वाटर सॉल्यूशन या वाटर मॉलिक्यूल्स भी आप इसमें लिख सकते हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल्स आपका नाम टू फॉर्म, और उसके बाद आपका क्या बनता है आपका H3O, दिस H3O, दिस H3O, इसको आपका कहते हैं हाइड्रोनियम आयन, तो देखो मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म ये आपका हाइड्रोनियम आयन बनाता है, तो सो नाउ वी कैन से, इसलिए हम कह सकते हैं इट प्रेजेंस now of water, in presence of water, वाटर की प्रेजेंस में आपका क्या करता है, all acids give आपका ना H+ आयन आपका देखो, और हाइड्रोनियम आयन, इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो हाइड्रोनियम आयन आपका, तो आपका नाम देखो बस। अब कोई कहेगा आपको एग्जांपल दीजिएगा, एग्जांपल तो HCl क्या, एसिड आपका नाम है बस। जब आपने इसका क्या बनाया, डिसॉल्व इन वाटर, पानी में जब आप इसको क्या करेंगे, वाटर में आपका तो एसिडिक प्रॉपर्टीज देगा आपका नाम देखो, इधर देखिए, इधर देखो प्लस आपका ये क्या करेगा H+, ये देखो हाइड्रोजन आयन इसने दे दिया आपका देखो, ये भी दे दिया आपका। अब अगर आप HCl को फिर ऐसे वाटर के साथ आपका ये रिएक्ट किया, आपका क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन, ये हाइड्रोनियम आयन, और प्लस क्लोरीन को अपना ये माइनस को बाहर कर दिया, तो ऐसे ये तो एसिड का था, अब बेसिस के लिए आपको दिखाता हूँ, तो एसिड का था, तो अब आपका देखो इन द सेम वे, इसी प्रकार से आपका ना देखो, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर all the bases give OH ion. एसिड अगर आपका वाटर में डिसॉल्व होगा तो H+ आयन देगा, और बेसिस वाटर में डिसॉल्व होंगे तो OH आयन देगा। अब वो स्ट्रॉन्ग देगा या बेस देगा वो नहीं, आयंस देंगे आपका नॉलेज क्लियर। तो जैसे एग्जाम्पल की अगर आप बात करेंगे तो दिस इज द सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका सॉलिड आपका लेंगे, जब इसको वाटर में आप क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे, तो देखो Na ये एक्वस आपका ये अलग हो जाएगा, और प्लस OH आपका देखो -A एक्वस सॉल्यूशन ये अलग हो जाएगा। इट शोज द प्रेजेंस ऑफ द करना देखो दिस OH आयन, ठीक है। ऐसे दूसरा आपका एग्जांपल आप देख सकते हैं कि व्हेन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपका नाम, ये भी अगर आप इसको इफ यू डिसॉल्व इन वाटर तो आपका पोटेशियम ये आपका देखो दिस द एक्वस प्लस ये दिस द OH माइनस आपका नाम एक्वस सॉल्यूशन आपका देगा। तो ये हो गया आपका नाम। अब इसमें एक स्पेशल नोट तो बनता ही है आपका नाम देखो, स्पेशल नोट क्या बनता है, ऑल
bases do not dissolve in water. सारे बेसिस आपका ना वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, याद रखिएगा। तो ना एंड एल्कली, जो एल्कली है इज अ बेस आपका ना दैट दिस इज अ डिसॉल्व इन वाटर, जो वाटर में डिसॉल्व होते हैं वो एल्कलीज आपका ना देखो बोथ, चाहे वो एसिड से हो और वो आपका बेसिस हो, आपका भी बेसिस हो तो ना कंडक्ट, ये इलेक्ट्रिक करंट को आपका कंडक्ट करते हैं इन दियर एक्वस सॉल्यूशन। ये एक्वस सॉल्यूशन में आपका इलेक्ट्रिक करंट को आपका क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण आपका, या आप फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं लिखते हैं, आप यहाँ पे फ्री आयंस भी आपका लिख सकते हैं। तो ये था सर आपका नाम बेसिस के बारे में जानकारी।